हेलो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, एक बार फिर से हमारे चैनल पर मैथ मस्ती लब में दोस्तों आपका स्वागत है। तो आज का लेक्चर हमारा है लेक्चर नंबर 4, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल में आपको पढ़ा रहा था दिल्ली पुलिस का मैं आपको। ठीक है, ये जो आपका लेक्चर नंबर जो 4 आपका यहाँ पर ऐसे कुछ वर्ड में आपका लिखा जाएगा, उससे रिलेटेड आपका सवाल होगा आपका, यानी वर्ड प्रॉब्लम आपका यहाँ पर बच्चे बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो इसको आपको ध्यान से देखना, आपको कैसे मैं आपको कैलकुलेशन कर रहा हूँ, कैसे मैं आपको कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ, इसी से रिलेटेड आपका सवाल पूछा जाएगा दिल्ली पुलिस में आपका। ठीक है ना। इससे पहले लेक्चर 1 2 3 ऑलरेडी मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का टाइप वाइज डाल रखा है, जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लगा रखा है, और प्लेलिस्ट भी बना रखा है, वहां से जाके देख सकते हो। ठीक, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 23 कॉन्सेप्ट वगैरह हम सीखते हैं बाबू। ठीक है ना। तो सवाल नंबर 23 आपके सामने है आपका, एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात हमारा 9 और 13 के अनुपात में दे रखा है। यदि लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या दे रखा है हमारे, दोनों मिलाकर इतना है, तो स्कूल में लड़कों की संख्या क्या होगा ये निकालना है आपका। तो यहाँ पर आपका लड़का और लड़कियों की अनुपात दे रखा है कितना हमारा, यानी कि बॉय, बस लड़का हो गया हमारा, बॉय और गर्ल के बारे में कह रहा है हमारा, बॉय और गर्ल। ठीक है, तो बॉय और गर्ल इन दोनों का अनुपात कितना दे रखा है, 9 और 13 का। तो 9 और 13 का अनुपात दे रखा हमारा। ठीक है, 9 और 13 का। ठीक है, अब सवाल में देखो क्या कह रहा है। अब यहाँ पर क्या है, लड़का और लड़कियों को दोनों को मिलाकर कुल, दोनों की कुल संख्या। अब यहाँ पर देखो लड़का और लड़कियां टोटल कितना हमारा, कुल संख्या कितना हमारा, लड़का और लड़की यानी बॉय और गर्ल दोनों मिलाकर कितना हमारा, दोनों का सम कितना हमारा 2174 है। दोनों लड़का और लड़की दोनों मिलाकर हमारा एक स्कूल में 2174 हमारे हैं टोटल। ठीक है, तो स्कूल में लड़कों की संख्या आपको निकालना है। ये बॉय हमारा 9 यूनिट का मान कितना होगा ये निकालना है आपको। ठीक है, तो ऐसे सवाल को सबसे पहले कैसे करेंगे, देखो ये आपका पूरा आपका, यानी कि इसको जब जोड़ोगे 9 और 13 को जोड़ो, रेशो को जोड़ो, अनुपात में हमारा कुल कितना हमारा, कितना हमारा 9 13 कितना हो गया हमारा, 9 और 13 हमारा हो गया हमारा 22। तो अनुपात में कुल कितना हमारा 22, और टोटल है कितना हमारा 2174 टोटल बॉय और गर्ल मिलाकर। ठीक है, तो यहाँ से हम 1 यूनिट का मान निकालेंगे बाबू, 1 यूनिट का मान। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इसको जब काटोगे 22 से, इसको जब 22 आपका पूरा पूरा कटेगा तो 1 यूनिट का मान आपका आएगा 97। कितना आएगा हमारा, तो जो भी आपका दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम इसको निकालेंगे 1 यूनिट का मान। तो 1 यूनिट का मान 97 हमारा। तो 9 यूनिट का मान कितना होगा, 9 इंटू 97, तो 9 इंटू 97। ठीक है, कितना आ जाएगा हमारा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये आपका 873 हमारा क्या हो जाएगा बॉय। तो 873 हमारा टोटल कितना हो गया हमारा बॉय। तो बॉय हमारा 873, तो कहाँ पर ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है ना। तब जो गर्ल हमारा पूछा, गर्ल हमारा कितना है, गर्ल हमारा 13 यूनिट है। तो 1 यूनिट का मान 97 है, तो 13 यूनिट का मान कितना हो, 13 इंटू 97 कर देंगे, हो गया आपका काम खत्म, पैसा जम। ठीक है, ये आपका कितना है 1261 है हमारा, 1261। और सवाल में दिया भी आपका इन दोनों का सम, बॉय और गर्ल दोनों मिलाकर दोनों का सम दिया रखा, टोटल कितना है, कुल छात्र हमारा कितना हमारा 2174। दोनों को जोड़ोगे आपका 174 आएगा हमारा, यहाँ से भी चेक भी कर सकते हो। ठीक है, तो जो दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम 1 यूनिट का मान निकालेंगे, और जो पूछा जाएगा हम उसके अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। तो ऐसे सवाल को बाबू ऐसे बनाओगे, ऐसे एक्स वगैरह मान के नहीं करेंगे। ठीक है ना, ये हो गया आपका सवाल। नेक्स्ट सवाल चलो बताता हूँ मैं आपको। चलिए 23 अगर सवाल सीख गए तो 24 भी कर सकते हो आराम से। 24 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, एक स्कूल में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या का अनुपात इतना दे रखा है, 5 और 7 में दे रखा है। यदि स्कूल में इतना लड़कियां दे रखा है, इस पर लड़कियों की संख्या दे रखा है, कुल नहीं दे रखा है, लड़का लड़की नहीं दे रखा है, सिर्फ लड़कियों की संख्या दे रखा है। तो स्कूल में कितने लड़के हैं आपका ये पूछ रहा है, बॉय कितने हैं। तो यानी कि बॉय बॉय गर्ल वाला बहुत ज्यादा सवाल पूछता है बाबू। बॉय और गर्ल इसका रेशियो 5 और 7 दे रखा है। बॉय हमारा 5 यूनिट है हमारा, गर्ल हमारा 7 यूनिट हमारा। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या रहा हमारा, ध्यान दो, यदि लड़कियां कुल हमारा कितना है 1148 लड़कियां हैं, तो गर्ल हमारा कितना टोटल हमारा 1148 यानी 60 यूनिट का मान, 7 यूनिट का मान हमारा 1148 दे रखा है। लेकिन दोनों मिला के इस बार नहीं दे रखा, सिर्फ एक कोई पर्टिकुलर हमारे गर्ल के बारे में दे रखा है, यानी 7 यूनिट का मान हमारा ये आपका 1148। तो यहाँ से हम इसको काट के हम 1 यूनिट का मान निकाल सकते हो। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 1148 डिवाइड बाई 7, जब काटोगे तो हमारा कितना आएगा, तो जो दिया जाएगा उसी से हम 1 यूनिट का मान निकालेंगे बाबू। ठीक है ना। ओके, तो 1 यूनिट का मान आएगा हमारा, इसको जब काटोगे तो हमारा आएगा 164, काट लेना हमारा 164। तो यहाँ से हमारा 1 यूनिट का मान आएगा 164। तो 5 यूनिट का मान ये पूछ रहा है बॉय वाला कितना आएगा ये पता करना है। तो 5 इंटू कितना हो जाएगा 164, हो गया आपका पैसा। ठीक है, तो हो गया आपका काम खत्म। 820 कौन सा ऑप्शन हमारा, मल्टीप्लाई करने पर कितना है हमारा 820, कहाँ पर है, डी फॉर दिल्ली। चलो समझ में आ गया ना आपको। तो बॉय हमारा कितना है 820 हमारा, और गर्ल हमारा कितना हमारा इतना हमारा। ये भी पूछ सकता है स्कूल में कुल कितने छात्र हैं, तो दोनों को जोड़ दोगे हमारा, इन दोनों को जोड़ दो, बॉय हमारा गर्ल को, दोनों को जोड़ दो, जोड़ने पर हमारा कितना आएगा हमारा, जोड़ने पर कितना आएगा हमारा, जोड़ने पर हमारा आएगा 1968। तो ये हमारा दोनों मिलाकर हो गया हमारा। इस बार ये नहीं दिया, इस बार निकाल लिया हमने बॉय और गर्ल।
ठीक है, दोनों मिला के हमारे इतने हैं टोटल एक स्कूल में। यहाँ से ऐसे जोड़ के भी निकाल सकते हो या तो इसमें भी निकाल सकते हो। इन दोनों का अनुपात में कुल कितना हमारा बॉय और गर्ल, 5 और 7 आपका 12 है, तो 12 यूनिट हो गया हमारा। तो 1 यूनिट का मान कितना है 164 है, तो 12 यूनिट का मान कितना होगा 12 यूनिट का 12 इंटू 164 हो जाएगा हमारा। 1 रुपये में इतना लड्डू मिला है तो 12 रुपये में इतना मिलना चाहिए, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, सिंपल। आपका पहले बचपन वाला कहानी आपका 1968 बचपन में ऐसे सीखते थे ना। 1 रुपये में 164 लड्डू मिला है तो 12 रुपये में कितना मिलेगा 12 इंटू 164 मिलेगा, बचपन में ऐसे सीखते थे ना आप। ठीक है, तो यहाँ से भी कर सकते हो या इन दोनों को जोड़ के भी कर सकते हो, तो कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए मैं आपको ये आपको माइंड में आपको डायग्राम आपको होना चाहिए इसके आपका। ठीक है, मैप आपका ऐसे चलना चाहिए आपको। सवाल नंबर 23 और सवाल नंबर 24 अगर जो आपने समझ लिया है, इसी कॉन्सेप्ट पर आपको एक सवाल और दिल्ली पुलिस का दे रहा हूँ, इसको आपको होमवर्क है आपका, ये कमेंट में आपको बताना है कितना आएगा। ठीक है, मैं सवाल देता हूँ बाबू, आप कमेंट नहीं कर तो अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, कम से कम कमेंट तो कर दिया करो जो मैं आपको सवाल देता हूँ कभी कभी। ठीक है, तो अच्छा लगता है जब कमेंट करते हो। ठीक है, वीडियो भी बनाने में मेहनत लगता है बाबू। ठीक, कमेंट वगैरह कर दिया करो। ओके, नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए सवाल नंबर अब करते हैं 25 नंबर का। ठीक है, 2 विषयों में गणित और विज्ञान यानी कि मैथ और फिजिक्स में अजय का जो परीक्षा का अंक हमारा इतना अनुपात 9 और 13 का अनुपात में दे रखा है, उसे गणित की तुलना में विज्ञान में 16 अंक अधिक मिलता है, तो गणित में उसके कितना अंक मिला ये निकालना। उसी तरह आपका बॉय और गर्ल वाला सवाल, आपका बॉय के स्थान पे हमारा गणित, बॉय और गर्ल के स्थान पर गणित और विज्ञान दे रखा है। तो गणित को हम मान लेते हैं मैथ, ठीक है, एम फॉर मैथ हो गया। विज्ञान को मान लेते हैं फिजिक्स, पी फॉर फिजिक्स हो गया हमारा। ऐसे सिंपल में लिख लो यार। ठीक है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं, गणित लिखो विज्ञान लिखो, इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में। ठीक है, तो गणित का अनुपात दे रखा 9 और विज्ञान का दे रखा 13, तो 9 अनुपात 13 दे रखा है हमारा ये। ठीक, अब देखो हमारा सवाल में क्या पूछा गया, हमारा गणित में उसके कितने अंक मिले, तो मैथ में हमारा 9 यूनिट का मान कितना होगा ये आपको निकाला जाएगा, आपको ये पूछा गया हमारा। और सवाल दिया किसके अकॉर्डिंग आपको बनाना कैसे, आपको देखो सवाल में क्या कर रहा है, इसको पढ़ो ध्यान से। यदि उसे गणित की तुलना में विज्ञान में 16 अंक अधिक मिल रहा है, ठीक है, तो अधिक अनुपात में कितना मिलेगा आपको। देखो अगर जो अधिक बोल रहा है तुलना किया जाएगा, इन दोनों में तुलना किया जाएगा, इससे इससे कितना कम मिला है, इससे इससे कितना अधिक मिला है। जब भी कमी की बात किया जाए या अधिक का बात किया जाए, दोनों को माइनस कर दो, सिंपल से आपको माइनस कर दो, यानी कि तुलना किया जाए, कंपेयर किया जाए, तो आपको माइनस करना है। 13 में से 9 को माइनस करोगे 4 यूनिट आ गया, कितना आएगा हमारा 4 यूनिट में। जब भी आपका तुलना किया जाएगा दोनों को माइनस कर दो, 4 यूनिट का मान हमारा 16 हमारा है, कितना है 16 हमारा, कितना है 16। अगर यहाँ पर कमी भी लिखता है 16 अंक आपका कम मिल रहा है तो भी आपको माइनस ही करना पड़ेगा। तो जब भी आपको कंपेयर करने का दो रेशियो में, तो माइनस करके उसके बराबर कर दो, अधिक बोले या कम बोले। ठीक है ना, ओके। तो 4 यूनिट का मान 16 है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया हमारा, 1 यूनिट का मान हो गया हमारा 4 चौको 16, तो 4 आ गया। तो हमेशा 1 यूनिट का मान निकाला करो तो सारी चीज आपका निकल जाएगा। 1 यूनिट का मान 4 है तो 9 यूनिट का मान कितना हो, 9 चौको 36। अब मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आपको ऐसे मत, 1 रुपये में 4 लड्डू मिला है, 1 रुपये में 4 लड्डू मिला है, तो 9 रुपये में कितना मिला है, 9 चौको 36। ऐसे ही करते थे आप, तो 36 जब लोग कहाँ पर आपका ए वाला पार्ट करेक्ट आंसर। तो हमारा मैथ में पूछ रहा था कितना अंक आपका मिला, तो मैथ में आपका टोटल 36 अंक मिला आपको। ठीक है, फिजिक्स में कितना मिलेगा आपका, फिजिक्स में भी पूछ सकता है। 1 रुपये में 4 लड्डू मिल रहा है, तो 13 रुपये में कितना मिलेगा, 13 चौको 52 लड्डू मिलेगा, यानी 52 अंक आपका मिलेगा आपका फिजिक्स में आपका। ठीक है, ठीक है। तो आपको मैथ में आपका 36 अंक मिला आपको, तो बस आपका मैथ के बारे में पूछा गया, तो मैथ वाला ऑप्शन 36 आपका करेक्ट, ये वाला। फिजिक्स का पूछता हमारा कितना अंक मिला, तो आपको 52 मिला आपका, कितना मिला आपको बाबू 52, ये भी पूछ सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया इन दोनों का जो डिफरेंस होगा मैथ और फिजिक्स का, कितना अधिक आ रहा था 16 है, इन दोनों को जब माइनस करोगे तो आपको 16 आपका अधिक आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 52 में से देखो 52 में से 36 माइनस करोगे आपका 16 आएगा, यानी कि फिजिक्स वाला जो आपका मैथ से कितना अधिक पा रहा है हमारा 16 है। ठीक है, यानी कि गणित की तुलना में विज्ञान हमारा 16 अधिक ले जाता है, नहीं फिजिक्स वाला हमारा अधिक है, मैथ वाला आपका कम नंबर दिख भी रहा आपको, तो 16 अंक आपका अधिक है हमारा, किससे, मैथ से आपका फिजिक्स वाला जो आपका है। ठीक है, इसमें माइनस कर लो ना आपका, देखो 52 और 36 माइनस कर लो, 52 और 36 को माइनस कर लो, कैरी के साथ 12 में से 6 जाएगा 6, 4 में से 3 जाएगा तो 1, तो 16 नहीं आएगा आपका, ऐसे माइनस करके दोनों को माइनस करोगे तो आपको 16 ही आएगा हमारा। ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, ये चेक करने का तरीका है आंसर अगर सही आ रहा है कि नहीं आपका। ठीक है, ओके। अगर ये भी पूछ सकता है मैथ और फिजिक्स में कुल कितना अंक हुआ हमारा, इन दोनों का जोड़ना पड़ेगा मैथ और फिजिक्स का, तो अनुपात में कितना हो गया हमारा, अनुपात में होगा 9 13 और 9 कितना हो गया हमारा 13 9 कितना हो गया, 13 9 आपका 22 हो गया, कितना हो गया बाबू 22। कितना हो गया आपका 22 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान 4 है, तो 22 यूनिट का मान कितना होगा 88 हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई कर लो 88, या तो यहाँ से निकाल लो टोटल हमारा मैथ और फिजिक्स में कितना अंक हमारा हुआ टोटल ये, या तो इसको माइनस करके निकाल लो।
36 और 52 हमारा टोटल जोड़ोगे तो हमारा टोटल आपका अंक मिल जाएगा मैथ फिजिक्स में आपका 88। तो जो पूछेगा वो आपको निकालना, सारी पॉसिबिलिटी मैं आपको बता दे रहा हूँ इसलिए मैं आपको, ठीक है ना, समझ में आ गया ना आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल सीखते हैं। चलिए सवाल नंबर 26 बनाते हैं। ये भी आपका दिल्ली पुलिस का आपका सवाल, हेड कांस्टेबल में 2022 में आपका सवाल पूछा। सारा चीज मैं आपको दिल्ली पुलिस का मैं बाबू मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। सवाल क्या कह रहा है, दो संख्याएं हमारा है, तीसरी संख्या से क्रम से 25% और 60% अधिक है, तो पहली दो संख्याओं का अनुपात आपको पता करना है कितना होगा हमारा, समझे। तो यहाँ पर तीन गो संख्या हमारा, पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये रहा आपका तीसरी संख्या, ऐसे ले लिया हमने, ठीक है ना। ओके, ये भी यहाँ से भी आपका सवाल पूछा जाता है बहुत सारा आपका। तो यहाँ पर कह रहा है दो संख्या जो हमारा, पहली संख्या और दूसरी संख्या, तीसरी संख्या से 25% और 60% कम है, तो तीसरी संख्या आपको पता नहीं तो इसको लेट कर लेंगे। तो लेट कर लेते हमारा, तीसरी संख्या हमारा 100% हमारा 100 रुपये हमारा, ठीक है। तो जो पहली संख्या हमारा 25% कम है, तो 100 से हमारा 25% कम है, यानी 100 में 25 माइनस करोगे आपको 75 रुपये आएगा हमारा, रुपये में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पर आपका कम ही नहीं हुआ, आपका अधिक हुआ ना आपका, तो अधिक हुआ हमारा तो आपको जोड़ना पड़ेगा, कम होगा तो आपको माइनस करना पड़ेगा। तो आपको 100 में, ठीक है, 100 में आपको 25% माइनस करेगा तो 125 होगा हमारा, बस आपको माइनस कर प्लस जोड़ना है आपको, ठीक है। अधिक होगा तो जोड़ना है, कम करेगा तो आपको माइनस करना है, ठीक है। जो पहली संख्या हमारा तीसरी संख्या से 25% अधिक है, तो 25 जोड़ देंगे तो 125 हो जाएगा, ठीक। वैसे जो दूसरी संख्या हमारा पहली से हमारा 60% अधिक है, तो पहले 100 था, अब 60% जोड़ दोगे तो 160% हो जाएगा, यानी कि 160 रुपये, रुपये में हमने कन्वर्ट कर लिया। या इसको परसेंटेज में भी ले लोगे ना तो आपका परसेंटेज अभी हमारा कट जाएगा हमारा, ठीक है, क्योंकि आपका ये रेशियो में सब आपका है, ठीक। तो इसको ऐसे ले लिया, अधिक बोलेगा तो हम 100 में जोड़ देंगे जितना बोलेगा, कम बोलेगा तो हम माइनस कर देंगे, बस हो गया आपका। अब सवाल में पूछा है पहली दो संख्याओं का, पहली दो संख्या हमारी ये है और ये है, इन दोनों का अनुपात आपको निकालना है, निकाल लो, ठीक है। तो यानी कि 125 है हमारा और 160, इसको अलग कर लिया मैंने। अब इसको काट लो, हमारा आंसर आएगा 5 से काटोगे हमारा 25 बार में जाएगा हमारा, इसको 5 से काटोगे हमारा 32 बार में जाएगा हमारा, कितनी बार में जाएगा, 32 बार में जाएगा, ठीक है। 5 3 15, ठीक है, 5 दूनी 10, हाँ। तो 25 और 32 का रेशियो हमारा मिल गया पहली दो संख्या, ये पहली संख्या का अनुपात हो गया हमारा, ये दूसरी संख्या का अनुपात हो गया हमारा। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। तो पहली दो संख्या को पूछ सकता है, लास्ट दो संख्याओं का भी अनुपात पूछ सकता है, ये लास्ट दो संख्याओं का कितना आपका, तीनों संख्याओं का अनुपात पूछ सकता है, कुछ भी आपका पूछ सकता है, पहला और लास्ट संख्या का अनुपात पूछ सकता है, ठीक है। तो पहला और लास्ट लिख लेंगे, समझ में आ रहा है ना आपको, जो भी आपको पूछेगा उसके अकॉर्डिंग हम लिख लेंगे। चलिए ये भी सवाल हो गया, नेक्स्ट सवाल सीखते हैं। चलिए सवाल नंबर 27 बनाते हैं बाबू। सवाल नंबर 27 के बारे में क्या कहा जा रहा है, एक मतलब कार्यालय में, ऑफिस मान सकते हो, ठीक है, महिलाओं की संख्या हमारा 76% है केवल, और फिर कह रहा है पुरुषों की संख्या क्या हमारा 1/3 के बराबर, यानी इक्वल हमारा। तो कार्यालय में पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या का अनुपात निकालना है, समझे कितना होगा। तो यहां पर ध्यान से देखना, पुरुषों की संख्या, पुरुष को मान लेते हैं एम फॉर हो गया मेल, और महिलाओं को इधर पुरुष को एम मान लेते हैं बाबू, अब महिला को एफ मान लेते हैं फीमेल, ये आपको ध्यान है। तो एम और एफ का रेशियो निकालना है, एम और एफ का रेशियो निकालना है कितना होगा हमारा, ठीक है। या ऐसे कर सकते हो एम अनुपात एफ, ये आपको पता करना है कितना होगा हमारा, समझे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो भी कह रहा है उसके अकॉर्डिंग लिख लेते हैं हम सवाल को पैटर्न में हमारा। तो महिला कितना हमारा, महिलाओं की संख्या हमारा, महिला को महिला मान लेते हैं एम, तो महिला हमारा खुद में 100% होता है, लेकिन कह रहा है 76% केवल। कोई भी चीज हमेशा आपका 100% होता है, ठीक है, लेकिन बोला है इस एम का सिर्फ 76%, तो 76% मतलब इसका एम का 76%, परसेंटेज का साइन हटाओ, नीचे आपका क्या आ जाएगा आपका 100, ठीक। ऐसे ये महिला को हमने एफ से डिनोट किया ना, तो एम फॉर महिला मत लिखो, एफ लिखो, यानी फीमेल का कितना हमारा, फीमेल का हमारा 76%, महिला का आपका 76%, किसके बराबर है हमारा, पुरुष के, यानी कि मेल के, मेल में हमने पुरुष ले लिया, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमारा मेल के पुरुष के हमारा 1/3 हमारा कितना, 1/3 का मतलब 1/3 भाग, 1/3 भाग, समझे। महिला को हमने फीमेल ले लिया, एफ फॉर फीमेल हो गया हमारा, महिला हो गया हमारा, पुरुष हमारा मेल, मेल मतलब पुरुष हो गया हमारा इंग्लिश में, ऐसे इसको ले लिया, ठीक है। जो भी आपको मन करे वैसे ले सकते हो। तो यहाँ से इसको जब काटोगे हमारा 4 से 25 बार में जाएगा हमारा, इसको जब 4 से काटो नहीं तो हमारा कितनी बार में जाएगा, 4 करने में 4, 4 9 36, 19 बार में जाएगा हमारा। तो यहाँ पर हमारा आ गया हमारा एफ, ठीक है, इंटू 19/25, ये आ गया हमारा, और ये आपका आ गया m/3 आ गया हमारा, ठीक है। हमको क्या निकालना है, आपको एम और एफ का रेशियो निकालना है, एम अपन एफ निकालना है। तो एफ को बाबू इस साइड लेते आओ, ठीक है, इस साइड लेते आओगे तो हमारा क्या होगा, हमारा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इधर इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो 3 हमारा इधर आएगा हमारा,
क्रॉस मल्टीप्लाई होगा हमारा, तो ये आपको 19 हो गया हमारा, डिवाइड बाई 25 इक्वल टू, ये m हमारा ऊपर ही हमारा है, f हमारा इधर आ जाएगा हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई होकर, ठीक है। अब इसको काट लो, हमारा आंसर आएगा 19 3 कितना होता है हमारा 57 डिवाइड बाई 25, ठीक है। ये आपका m और f का आ गया हमारा अनुपात, ठीक है। यानी मेल हमारा कितना, हमारा 57 और फीमेल हमारा कितना है 25। तो 57 और 25 का रेशियो देख लो कहाँ पर आपका, यही आपका बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। तो पहले आपका पुरुष पूछा है, तो पुरुष आपका कितना, मेल हमारा है 57 और महिला और फीमेल हमारा 25 हमारा, तो बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, समझे। चलिए सवाल नंबर 28 बनाते हैं। सवाल नंबर 26 का एकदम फोटोकॉपी आपका, लेकिन हमारा पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या के बारे में आपका बताया जा रहा था। यहाँ पर नाम से रिलेटेड दे दिया गया, तो क्या हो गया हमारा, तो नाम हमारा संजू, मंजू और अंजू दे रखा है हमारा, ठीक है। तो संजू दे रखा है, संजू को ऐसे डिनोट करते हैं, पहली संख्या हो गया हमारा। मंजू को एम से डिनोट करते हैं, दूसरी संख्या हो गया हमारा, नहीं। और अंजू से हमारा ए से डिनोट करते हैं, फॉर अंजू, तीसरी संख्या हो गया। तो वही संख्या जो हमारा 1 2 3 वाला दिया रखा था, इसमें नाम दे दिया है, बस आपको हो गया, काम खत्म होगा, पैसा जम, ठीक है। आप कह रहा है संजू मंजू के पास अंजू से कंपेयर कर रहा है, किससे, अंजू से। 20% और 30% हमारा कम रुपए हमारा, ठीक है, किससे, अंजू से। तो अंजू के पास कुछ अभी पता नहीं कितना है, तो अंजू को मान लेते हैं कितना, 100 रुपए। अंजू को मान लें 100 रुपए, 1000 रुपये मान सकते हो, 1 लाख रुपए भी मान सकते हो, तभी भी आंसर आएगा, लेकिन उतना ज्यादा मानने की जरूरत, सीधे 100 मान के चलो, ठीक है। तो अंजू के पास अभी हमारा 100 रुपये हमारा, ठीक है। तो जो भी आपका संजू हमारा, एज पर हमने संजू है हमारा, अंजू से कितना रुपए कम, हमारा 20 रुपये, 20% कम है। तो पहले 100 था, अब 20 माइनस कर दोगे तो हमारा 80 हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80। कम बोलेगा तो आपको माइनस करना है, अधिक बोलेगा आपको प्लस करना है, बस आपको। अब फिर उसके बाद मंजू हमारा अंजू से कितना हमारा कम है, हमारा 30% कम है। तो 30% कम करोगे आपका 70% आपका बचेगा, समझे। अब हो गया आपका, कंपेयर कर सकते हो जो भी आपका पूछा जा रहा है। तो पूछा क्या जा रहा है, संजू और मंजू का धन के अनुपात में कितना होगा हमारा। तो संजू और मंजू का पूछ रहा है, यही दोनों हमारा, ठीक है। इसके बारे में जिक्र नहीं किया तो इसको हटा दो, बस हो गया। संजू मंजू 1 0 से 1 0 कट गया हमारा, तो 8 और 7 के अनुपात में आपका आ गया आंसर। तो आपको ऐसे कैलकुलेशन आपके माइंड में आपको जल्दी जल्दी चलना चाहिए आपको। 8 और 7 आपका सी वाला पार्ट करेक्ट आंसर। समझ में आ गया ना आपको। अगर तो आपको प्रैक्टिस होगा ना बाबू, तो ये सब आपको करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, आपको मन भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। मन में ही आप कैलकुलेट कर सकते हो ऐसे वाले सवालों के लिए आपका, ठीक है। ये आपका इजी सवाल नहीं है, आपको ये इजी आपको दिख रहा है, लेकिन आप बनाओगे तो आपको एक्स मान के, वाई मान के बनाओगे तो आपका लंबा हो जाता है आपका, ठीक है ना। तो जैसे मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ, बस वैसे वैसे आपको अप्लाई किया करो। ऐसे ही आपका सवाल हमेशा आपको पूछा जाता है दिल्ली पुलिस में आपका, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, चलिए सवाल नंबर 29 करते हैं। ये सवाल हमने लेक्चर नंबर 2 में करा रखा है, या 3 में, इसी तरह आपका सवाल मैंने आपको करा रखा है शायद, ठीक है ना। इसमें भी करते हैं। यदि 10,400 रुपए को PQR के बीच में 3 भागों इस अनुपात में आपको जो विभाजित किया बांटा जाए, तो Q का हिस्सा कितना होगा हमारा, Q को कितना रुपया मिला ये। तो PQR आपका राम श्याम गीता भी हो सकते हैं, नाम भी हो सकता है, ध्यान रखना आपको, जरूरी नहीं PQR ABC हो, आपका नाम भी हो सकता है, राम सीता गीता मीता रीता टीटा पीटा, जो भी आपका हो, 3 नाम भी दे सकते हैं आपका, ठीक है ना। ओके, तो नाम देना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं नाम देकर, ठीक है। तो PQR हमारा क्या, हमारा P हमारा है, एक हमारा Q है हमारा है बाबू, एक हमारा क्या, हमारा R है हमारा, Q हो गया हमारा, एक हमारा क्या R है हमारा, 3 के बारे में दिया जा रहा है। तो P हमारा 1/2 के अनुपात में हमारा है, और Q हमारा 1/5 के अनुपात में है हमारा बाबू, और R हमारा 1/6 के अनुपात में हमारा है। मैंने आपको बताया था, जब भी अनुपात हमारा, ये जो रेशियो हमारा, किसमें आपका रेशियो अनुपात में रखा हमारा, जब भी हमारा फ्रैक्शन में दिया हो, भिन्न में इस तरह आपका नीचे दिया आपका, तो आपको ये आपको 2 5 6 को आपको हटाना होता है। तो नीचे वाले पार्ट को आपका 2 भी हटाना है, आपको 5 भी आपको हटाना है, 6 भी आपको हटाना है, ठीक है। सीधे सीधे आपको नंबर में लिखना, आपको जैसे 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, बटे में आपको नहीं होना चाहिए। तो इसको हटाने के लिए मैंने आपको रूल बताया था, नीचे वालों को डिनोमिनेटर को एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं बाबू, एलसीएम। तो एलसीएम जब लोगे किसका, 2 5 6 का, 2 5 6 का एलसीएम लोगे हमारा, तो कितना आएगा हमारा, 30 आएगा हमारा। कितना आएगा बाबू, 30। एलसीएम लेने आता भी होगा, मैंने आपको बता रखा है। एलसीएम आएगा आपका 30 आएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को एलसीएम भी नहीं लेने आता होगा, तो बेसिक मेथड भी मैंने आपको बता रहा है, ट्रिक भी मैंने आपको बता रखा है कैसे लेना है। तो 2 5 और 6 का एलसीएम लो, 2 से काटो एक बार में, 5 नहीं कटेगा, 3 बार में कटेगा। अब 5 और 3 बचेगा, खुद की संख्या से हमारा कटेगा, तो 5 3 15, 15 दूनी 30, तो 30 एलसीएम हो गया हमारा। ऐसे भी ले सकते हो, या तो ऐसे भी ले सकते हो। इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर देखो, सबसे बड़ा नंबर आपका 6 है। अब 6 का टेबल पढ़ो, जो आपका 2 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 30 एक ऐसा नंबर, 6 5 30, तो 30 एक ऐसा नंबर आएगा आपका जो 2 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, ठीक है ना।
ओके, टेबल पड़ा हुआ सबसे कट जाना चाहिए, आपका एलसीएम होगा हमारा, ऐसे भी देख सकते हो। तो 30 हमारा एलसीएम होगा, तो एलसीएम के साथ यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, हमारा जो भी एलसीएम आएगा हमारा यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा ये पार्ट हमारा हट जाएगा। अभी जो 30 है ना बाबू, आपको इसमें भी मल्टीप्लाई करना है, फिर इसमें भी करना है आपको, फिर इसमें भी करना है, तीनों में करने को तब आपका हटेगा। पता चले एक में कर दो और हटा दो सब में, ये आपको गलत हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, तो तीनों में कर रहे हो तो इसमें आपको करोगे तो 30 डिवाइड बाई 2 कितनी बार में जाएगा हमारा, ये 15 बार में जाएगा। तो 15 रेशो आपका बचा हमारा, कितना बचा हमारा 15। तो पी हमारा कितना आ गया हमारा 15, ठीक। ओके, फिर 30 का मल्टीप्लाई हमारा 1/5 में करोगे, तो 30 को डिवाइड करोगे 1/5 से हमारा, तो हमारा 5 से कटेगा हमारा 6 बार में। कितनी बार में कटेगा हमारा 30 आपका 6 बार में। तो ये आपका क्यू आ गया आपका 6। फिर 6 को हमारा 30 से हमारा डिवाइड करोगे, 30 को 6 से डिवाइड करोगे हमारा, तो हमारे कितना 6 25 30, 5 आएगा हमारा, कितना आएगा हमारा 5, ठीक है। तो 15 6 अब 5 का रेशो आपका मिल गया। अब यहां पर सवाल में कह रहा है, ठीक है, तो यहां पर आपका देखो नंबर में बन गया, ये आपका 15 बन गया, आपका 6 बन गया, आपका 5 बन गया। अब हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो क्यू है ना आपका, ये क्यू का हिस्सा आपका कितना होगा, ये आपका पूछा जा रहा है, क्यू का हिस्सा कितना, क्यू को कितना रुपए मिला, ठीक है, क्यू को कितना रुपए मिला ये पूछा जा रहा है। अब सवाल में देखो दिया गया, अब सवाल में ये दिया है इन तीनों का अनुपात, यानी तीनों को कितने रुपए में बांटा गया, हमारा टोटल हमारा इतने रुपए, तीनों को पी क्यू आर में बांटा गया। तो तीनों का जो अनुपात का जो सम होगा हमारा, वो कितना होगा हमारा 15 5 20 अच्छा 26, यानी कि 26 यूनिट हो गया हमारा, ठीक है। तो 26 यूनिट का मान हमारा टोटल इतना रुपए दे रखा है, कुल मिलाकर पी क्यू आर कुल हमारा दे रखा है इतना रुपए, हमारा कुल इतना रुपए है, यानी 26 यूनिट का मान हमारा कितना रुपए हमारा बाबू 10,400 रुपए, कुल इतना यूनिट का दे रखा है हमारा। तो 1 यूनिट का मान निकालते हैं, मैंने आपको बताया था 1 यूनिट का मान निकालोगे, इसको काटोगे हमारा 26 से, तो आपका 1 यूनिट का मान आएगा बाबू 400 रुपए का आएगा। कितना आएगा हमारा 400 रुपए, काट लेना, आपको काटने तो आता ही होगा, ठीक है। तो 1 यूनिट का मान आएगा बाबू 400 रुपए, ठीक है। 6 यूनिट, तो यहां पर 6, तो यहां पर आपको तो 1 यूनिट का मान आ गया हमारा, तो सारी चीजें निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपको क्यू का सिर्फ पूछा है, तो क्यू से हम चलते हैं। तो क्यू का हमारा कितना 6 यूनिट है हमारा, तो 6 इंटू हमारा 400 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो यानी कि 6 चौक को कितना हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई करना, 1 रुपए में 400 लड्डू मिला है, तो 6 रुपए में कितना मिलेगा 6 इंटू 400, यानी 6 चौक को 2400 लड्डू मिलेगा, सिंपल। यानी कितना मिलेगा आपका 2400 लड्डू मिलेगा, समझे। तो 2400 देख लो हमारा कहां पर हमारा बी वाला पार्ट करेक्ट आंसर। ये आपका क्यू का हिस्सा हो गया हमारा। अगर सवाल में पूछता पी का हिस्सा कितना हुआ, तो ये आपका पी का हिस्सा कितना आपका 15 है, तो 15 यूनिट का मान निकालना पड़ता। 1 रुपए में 40 लड्डू 400 लड्डू मिल रहा है, तो 15 रुपए में कितना मिलेगा 400 इंटू 15, 15 चौक को 60, 15 चौक को 60, यानी 6000 मिलेगा आपका। कितना मिलेगा आपको 6000 रुपए मिलेगा पी को। वैसे हम आर का हिस्सा निकाल सकते हैं, आर का कितना सब पूछ सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आर का हिस्सा कितना हमारा निकाला 5 यूनिट, कितना निकाला वो 5 यूनिट। तो यहाँ पर आपका 1 यूनिट का मान 400 होता है, 5 यूनिट का मान 5 चौक को 20, कितना हो जाएगा 2000 रुपए हो गया। कितना हो गया हमारा 2000 रुपए। तो तीनों चीज मैंने आपको बताया, पी को मिला इतना 6000 रुपए, क्यू को मिला आपका 2400 रुपए, और आर को मिला हमारा 2000 रुपए। अब जब इन तीनों को जब जोड़ोगे ना आपको, जब तीनों को जब जोड़ोगे तो जोड़ने पर हमारा कितना आएगा, ये कुल हमारा कितने रुपए बराबर आना चाहिए, हमारा कुल तीनों में कितना बढ़ा गया इतना रुपए को, तो कुल हमारा पी क्यू आर को इतना रुपए आपको आना चाहिए तीनों को जोड़ने पर। तो जोड़ लो आपका, देखो 6000 और 2000, 8000, 8000 फिर 2400, ठीक है, 8000 फिर 2000, 1000, 10000 हो गया हमारा, फिर 400, 10400, यानी जोड़ने पर कितना आ रहा हमारा 10400 रुपए, तीनों को जोड़ने पर हमारा, यानी कि सवाल हमारा करेक्ट बन गया हमारा। चेक भी कर सकते हो, समझे ना। आपको ये सवाल ऐसे ही पूछा जाता है, आपको कभी कभी सवाल में ऐसे भी पूछ लिया जाता है। पता चला इतना कर लिए, अब पूछ लेगा हमारा, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। पी और आर में, ठीक है, इसका अंतर क्या हुआ, डिफरेंस क्या हुआ पी और आर का, यानी पी को और आर का जो शेयर हमारा, जो भी आपका हिस्सा मिल रहा है उन दोनों का डिफरेंस। तो पी हमारा कितना 6000 है हमारा, आर हमारा कितना 2000 है। तो 6000 में 2000 माइनस करूँ कितना आएगा हमारा 4000 रुपये आएगा। कितना आएगा हमारा 4000 रुपये। तो दोनों को कंपेयर करके भी पूछ सकता है, इन दोनों का अंतर भी पूछ सकता है, पी क्यू का भी पूछ सकता है, क्यू आर का भी पूछ सकता है, पी और आर का भी पूछ सकता है। जिसका अंतर पूछेगा बड़े में से छोटे को घटा देंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा। ये भी आपको पूछा गया हमारा, ये आपको ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। ओके चलिए, सवाल आपका हो गया, आपका 29 तक आपका ये आपका लेक्चर हो गया खत्म। इसी तरह का सवाल में आता है आपका दिल्ली पुलिस में। वीडियो अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी तरह मैं आपके लिए वीडियो लाता रहता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर